प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने की रांची में सीसीएल के कार्यों की समीक्षा, उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव की आज होगी शुरुआत। राज्यपाल रमेश बैस करेंगे उद्घाटन। और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीता। कुलदीप यादव रहे प्लेयर ऑफ द मैच। नमस्कार, खबर झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। मेघालय के शिलांग में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में आज वे शामिल हुए। श्री मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। It is the only IIM in the entire Northeast. That is 8 states. And that way, again, we are very conscious about our huge responsibility that it is just not only to cater to the needs of the future leaders, but it is also to cater to the local needs of all the 8 states. So this is, again, like, I think that's a proud moment for all of us. The entire IIM Shillong fraternity is looking forward that when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating this campus. I think that it is a very proud moment for all of us. हम सब काफी खुश हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे कैंपस का उद्घाटन करने आ रहे हैं। जम्मू से और कई लोग केरला से, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आने का मौका सबको नहीं मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ का नया कल्चर हमने समझा। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये सोच के वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि उनसे मिलना इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट सीखना है, एंड हु बेटर टू लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ बेस्ट मैनेजर यू कैन थिंक ऑफ। वो पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटरेक्ट विथ हिम एंड लर्न। पीएम मोदी मेघालय में 4G मोबाइल टावर का उद्घाटन करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कल जिले के कोलेबिरा में वीर शहीद नीलांबर पीतांबर के प्रतिमाओं का अनावरण किया और वर्चुअल माध्यम से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में भोक्ता समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। देश में अब विकास की राजनीति देखने को मिल रही है। राजनीति बहुत हुई, बहुत सारे लोगों ने राजनीति किया, अब विकास की राजनीति होगी। जहां सदियों से अंधेरा रहा, वहां हमें उजाला पहुंचाने की जरूरत है। उस संकल्प के साथ हम लोगों को काम करना। आओ मिलकर दिया जलाए, जहां सदियों से अंधेरा है। यही संकल्प नरेंद्र भाई मोदी का है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को वाजिब सम्मान देने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इतना ही नहीं, आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उसमें एक स्कूल में 4 गेम प्रारंभ करें, तो यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के साथ संपूर्ण विकास यानी बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए जो आवश्यकता है। और हमेशा हम राज्य सरकार को कहते हैं कि ऐसे प्रस्ताव भेजें जिसके लिए हम भारत सरकार के माध्यम से आपको राशि आवंटित करें ताकि क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र के रूप में सामने आए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस दौरान श्री मुंडा इसके बाकी महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल हुए।
सिमडेगा से मनोज कुमार मनु की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1000 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई और उनमें से 93% मुद्दों को सुलझा लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने विगत वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गति शक्ति योजना की परिकल्पना में बड़ा हिस्सा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का है, क्योंकि पीएम ने हमेशा इस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है और इस निर्णायक वर्चस्व को जारी रखने के प्रयास निरंतर रहने चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि वामपंथी उग्रवाद मुक्त राज्यों में ये दोबारा न पनपे। केंद्रीय गृह मंत्री ने आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए एनसीओआरडीए तंत्र की जिला स्तरीय संरचना को उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करें। राजधानी रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने सीसीएल के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय महाप्रबंधक और अधिकारियों से लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इससे पहले कोल इंडिया अध्यक्ष का स्वागत किया गया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोयला उत्पादन और कोयला आपूर्ति की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संबंधित खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन आप बताएं कि शिलांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हुए will have the inauguration of the Spawn Laboratory at Mushroom Development Center located at Upper Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya. This project is supported by the Ministry of Agriculture, Government of India and the NEC Ministry of Donor. Next we have the Integrated Beekeeping Development Center located at Samrak, North Garo Hills District, Meghalaya, and funded by the Ministry of Tribal Affairs. Next we have the inauguration of the 21 Hindi libraries supported by the North-Eastern Council in various colleges and universities of Northeast region. Next we have the foundation stone of the Shillong Technology Park Phase 2 located at New Shillong and funded by the Government of Meghalaya. Next we have the foundation stone for the Integrated Hospitality and Convention Center at Tura, Meghalaya to be constructed with funding from the New Development Bank. Next we have the 4 road projects funded by the North-Eastern Council under the Northeast Road Sector Development Scheme. These roads are located in Meghalaya, Manipur and Arunachal Pradesh. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में किसी भी वस्तु या सेवा पर दर में कोई वृद्धि नहीं की गई।
बैठक में छिलका सहित दालों की भूसी पर जीएसटी समाप्त करने का फैसला किया गया। पहले इस पर 5% जीएसटी लागू था। बैठक में फैसला किया गया कि पेट्रोल मिश्रण के लिए तेल शोधक कारखानों को आपूर्ति किए जाने वाले एथेनॉल पर अब 18% के बजाय 5% जीएसटी ही लागू होगा। In this council meeting, there has not been any tax increase on any item. Everything that has been done is to issue clarifications where ambiguity of interpretations prevailed. In this meeting, if there is one dominant feature, it is on very many such issues we have issued clarifications. No new taxation has been brought in, no new taxes at all. जीएसटी परिषद ने एक और प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसके अनुसार छोटे अपंजीकृत विक्रेताओं को ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अब अपना माल बेचने की अनुमति होगी। जीएसटी परिषद की बैठक में एक और अहम निर्णय कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने का हुआ। साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दुगना करके 2 करोड़ रुपए करने का फैसला भी किया गया। 3 kinds of offences have been recommended to be decriminalized. They pertain to obstruction or preventing any officer in discharge of his duties, deliberate tampering of material evidence, failure to supply the information. Moreover, the threshold limit of tax amount for launching prosecution in any criminal offence defined under the GST laws, the limit has been increased from 1 crore to 2 crore for all offences other than those involving fake invoices. जीएसटी परिषद की बैठक के लिए सूचीबद्ध अधिकतम बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि समय की कमी की वजह से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार नहीं हो सका। इनमें तंबाकू और गुटखा पर क्षमता आधारित कराधान निर्धारित करने और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव प्रमुख थे। Importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutkha, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. So both these have not been taken up. जीएसटी परिषद की बैठक में कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई, जिनमें व्यापार को सुगम बनाने के उपाय और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के तौर तरीके सम्मिलित हैं। हालांकि मंत्री समूह की रिपोर्ट पर व्यापक विचार का समय न मिल पाने के कारण ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी को लेकर चर्चा नहीं हो सकी। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामगढ़ जिले में पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि इन अपराधियों का कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता रही है। ऊपर ही रख दीजिए। कुछ दिन पहले जो रामगढ़ बिजुलिया ओवरब्रिज के पास जो फायरिंग अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा श्री देवांशु साहा के ऊपर की गई थी, जिसमें वो इंजर हो गए थे, तो उस केस में एक अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ कर रहे थे। तो उस केस में लगातार अनुसंधान करते हुए और छापामारी करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उस केस का मेन शूटर भी शामिल है। उसकी इन सभी अपराधियों ने अपना क्राइम कन्फेस किया है और उनकी निशानदेही पर जो वेपन यूज हुआ था, एक पिस्टल और साथ में 5 गोलियां जो बाइक का यूज किया गया था, वो इसमें बरामद हुई है। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बीएलओ को सभी काम छोड़कर मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ने का निर्देश दिया।
और सबको ये निर्देश दिया गया कि बीएलओ और सुपरवाइजर फील्ड में जा फाइलेरिया रोगियों की खोज के लिए गढ़वा जिले में रात्रि रक्त पट्ट संग्रह अभियान शुरू हो गया है। जिले के सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ सदर प्रखंड के करके गांव से किया। यह अभियान 25 दिसंबर तक चलाया जाना है। रात में कोई महिला आवाज देकर अगर दरवाजा खुलवाए तो घबराए नहीं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आपके गांव या पड़ोस की सहिया हो सकती है। वह आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। सिविल सर्जन ने बताया कि फाइलेरिया के कीटाणु रात्रिकाल में ही रक्तवाहिका में सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि रात्रि में ही रक्त संग्रह करने का फैसला किया गया है। मेरा आम आवाम से अपील होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो जिनकी आयु 20 साल से ऊपर हो और जिनको पूर्व से पता नहीं हो, जिनको पता है कि हमको फाइलेरिया हम दवा खा रहे हैं, उनका सैंपल हमें नहीं लेना है और उनसे हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल को खूब सराहना मिल रही है। ग्रामीण भी उत्साहित हैं और अभियान को सफल बनाने में अपनी पूरी सहभागिता निभाते दिख रहे हैं। और सबसे फर्स्ट बार मैं ही जांच करवाई, जो कि बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में ये जांच के लिए टीम आए हैं, तो हमें जांच करवाना होगा और लोगों को हमने लिया तो बहुत अच्छा लगा और लोगों को समझाना होगा और भेजेंगे। आज फाइलेरिया एक ऐसा रोग है, हो जाने के बाद बहुत से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो शिविर चलाया जा रहा है बहुत सराहनीय है। रात के समय रक्त की बूंद लेकर उसका परीक्षण ही एकमात्र ऐसा निश्चित उपाय है जिससे इस बात का पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति में फाइलेरिया रोग के कीटाणु हैं अथवा नहीं। जिस व्यक्ति में ये कीटाणु पाए जाते हैं उनमें साधारणतः रोग के लक्षण व चिन्ह दिखाई नहीं देते। ऐसे व्यक्ति इस रोग के अन्य लोगों में फैलाने का स्रोत बनते हैं। यदि इन व्यक्तियों का समय पर उपचार कर दिया जाता है तो इससे न केवल इस रोग की रोकथाम होगी बल्कि इसे फैलने से भी रोका जा सकता है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। चतरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लोबागढ़ा गांव में 14 लाख रुपए की लागत से बना जल मीनार पहले ही ट्रायल में धराशायी हो गया। जल मीनार गिरने से कई ग्रामीण बाल बाल बच गए। ग्रामीणों के अनुसार 1 सप्ताह पूर्व ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और रातें में वो जो था इतना ही टाइम 9-10 बजे बिल्कुल जो पानी का जो टंकी बीच में जो ढालता है अंदर वाला पूरे पानी के साथ वो गिर गया है ना। और गिर गया तो पूरा दीवार टूट गया, इधर भी टूट गया, इधर भी टूट गया और इधर गांव में पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। बिल्कुल घटिया बनाया है। इसको टिप साहब तो बोल रहे हैं कि हम लोग खुद गिराए हैं। नहीं खुद पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के दौरान जल जीवन मिशन का लोबागढ़ा पंचायत में एक 16,000 लीटर की टैंकी का जब पानी भरा गया तो उसमें सीपेज बढ़ते बढ़ते मेजर लीकेज हो गया, जिसके वजह कर इसके कारण जो है उनके द्वारा उसको एसओपी की तरह का पालन करते हुए गिरा दिया गया है और नए टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। अब इसको हम लोग गिरिडीह जिले में नई चेतना पहल बदलाव के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई। समारोह में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। रांची के सिल्ली में आज से 3 दिवसीय गूंज महोत्सव की शुरुआत होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमेश बैस इसका शुभारंभ करेंगे। महोत्सव के पहले दिन महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम होंगे, जबकि दूसरे दिन किसान और तीसरे दिन युवाओं को समर्पित किया गया है। आज उद्घाटन के दौरान 5000 छऊ नृत्य कलाकारों का छऊ कार्निवाल आकर्षण का केंद्र होगा।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के नए अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद चुने गए हैं। वहीं महासचिव के पद पर सिद्धार्थ शंकर बेसरा निर्वाचित हुए। राज्य के सिमोड़ स्थित पशुपालन भवन में संघ के चुनाव में नई कार्यकारिणी का गठन भी हुआ। राज्य के नगर आयुक्त शशि रंजन ने निगम क्षेत्र स्थित पटेल पार्क, श्री कृष्णा सिंह पार्क तथा डोरंडा अंचल कार्यालय स्टोर का भ्रमण किया। हरमोह स्थित पटेल पार्क के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पार्क परिसर में बिना अनुमति के अस्थायी रूप से दुकान और संरचना बनाई गई है। नगर आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे हटाने का संवेदक को निर्देश दिया। देवघर जिले में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को समय पर सभी कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। गढ़वा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह की तैयारियों को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। गिरिडीह जिले में नई चेतना पहल बदलाव की विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे जेंडर कैंपेन का हिस्सा है। कार्यक्रम में उपायुक्त समेत जिले के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आरटीआई नियमावली के तहत सभी निजी विद्यालयों में 25% सीट गरीब छात्रों के लिए आरक्षित करने को लेकर बैठक की। बैठक में 14 नए निजी विद्यालयों के अलावा 35 अन्य के भी आवेदन प्राप्त हुए। छूटे हुए सभी विद्यालयों से संबंधित नियमावली को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। गोड्डा जिले में उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जिले के दूर दराज के गांवों से आए लोगों की फरियाद सुनी और उनके समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने जिला विज्ञान केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान उपायुक्त ने वहां यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से समसामयिक विषयों पर चर्चा की। रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत हुए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों, दिव्यांगों और पीवीटीजी समूह के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी डे बोर्डिंग केंद्रों को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। बैठक में डे बोर्डिंग केंद्रों में चेंजिंग रूम, मल्टी जिम और शौचालय निर्माण करने का निर्णय लिया गया। क्रिकेट को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। पाकुड़ जिले में आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गया। जिले के उपायुक्त ने विजेता एवं उप विजेता टीम को मेडल, ट्रॉफी और जर्सी देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। से कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। रात में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान सामान्यतः आकाश साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक क्लास फ्रिगेट के युद्धपोत INS दूनागिरी को कोलकाता में लॉन्च किया। इसे हुगली नदी में उतारा गया। इस युद्धपोत का नाम उत्तराखंड की चोटी दूनागिरी के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के लिए रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में नेशनल जूनियर जूडो चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस मौके पर उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल के माध्यम से सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास संभव है। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत ने महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। वेलेंसिया में फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 1-0 से हराया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीत लिया है। टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 40 रन बनाने के साथ दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए। भारत ने बांग्लादेश से लगातार चौथा टेस्ट जीता है। टीम आज तक बांग्लादेश से टेस्ट मैच नहीं हारी है। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 8:30 बजे फाइनल मुकाबले में 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता का रंगारंग समापन समारोह शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने की रांची में CCL के कार्यों की समीक्षा, उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव की आज होगी शुरुआत। राज्यपाल रमेश बैस करेंगे उद्घाटन। और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीता। कुलदीप यादव रहे प्लेयर ऑफ द मैच।